नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा ही अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में बनी रहती है। एक्ट्रेस अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती है और हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बातों को रखती है। कई बार कंगना अपने बयानों की वजह से लोगों के निशाने पर भी आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी बातों को रखने से गुरेज नहीं करती। अब कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से सियासत शुरू हो गई है। बता दें कि जल्द ही कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने वाली है। एक्ट्रेस बीते कई दिनों से अपनी इस फिल्म का प्रमोशन भी कर रही है। हाल ही में कंगना रनौत ने किसान आंदोलन पर बेहद ही चौंकाने वाला बयान दे दिया, जिससे कांग्रेस भी बौखला गई है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। अगर केंद्र सरकार मजबूत नहीं होती तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को बांग्लादेश बना दिया जाता। एक लीडिंग वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कंगना ने कहा, आज हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ वो सबने देखा। कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर वॉयलेंस फैलाया गया, वहाँ रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जब उस बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। उन पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना कुछ भी कर सकते थे। इसके पीछे चीन, अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं। अब जिस तरह से कंगना रनौत ने किसान आंदोलन पर बयान दिया है, उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के बयान की आलोचना की। इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने मांग करते हुए कहा कि बीजेपी सांसद को कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स अकाउंट पर कंगना के इंटरव्यू की क्लिप शेयर करते हुए एक पोस्ट किया। सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी पोस्ट पर लिखा, बीजेपी सांसद कंगना जी का लेटेस्ट बयान है कि किसान आंदोलन में लंबी प्लानिंग थी। बांग्लादेश जैसी और इसके पीछे चीन, अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम कर रही है। फिर वो सवाल करती है और पूछती है, क्या ये कंगना जी की निजी राय है या बीजेपी और सरकार का मत है? क्या बीजेपी और सरकार भी यही मानती है कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता पैदा कर रहे हैं? अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारे और बलात्कारी भी बोल रही है। इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं, तो बीजेपी और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। अब कंगना के खिलाफ बयानबाजी करना और उन्हें माफी मांगने के लिए बोलना सुप्रिया श्रीनेत को भी भारी पड़ गया। लोग जमकर कांग्रेस नेता को लताड़ लगा रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, देखो तुम्हारा स्वघोषित किसान नेता जिसकी इनकम 4 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ हो गई है। ट्रैक्टरों ने अपना रुख लाल किले की जगह पार्लियामेंट की तरफ कर दिया होता तो उस दिन क्या होता? अपने मुख से देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने बात कर रहा है। किसान की खाल में छुपे आतंकी और ये झूठ कह रहा है तो सुप्रिया श्रीनेत जैसी जाहिल लोगों को तुरंत कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर सब देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में सबसे ज्यादा किसान कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन शहजादे आज तक उनसे मिलने के लिए नहीं गए, जबकि किसानों के नाम पर खालिस्तानियों से मिलकर आते हैं और संसद में कहते हैं कि हम किसान से मिलकर आ रहे हैं। इतना बड़ा झूठ राहुल गांधी बोलते हैं, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? कर्नाटक में किसान की जो हालत है वो दयनीय है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, कांग्रेसी अपनी आदत से मजबूर है और देशद्रोही खालिस्तानी आतंकवादियों को अन्नदाता कहकर इन खूंखार आतंकियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। कांग्रेसी दुष्ट इसी नीचता और निर्लजता के लिए जाने जाते हैं। जनता कांग्रेसियों को जूते मारने के लिए तैयार बैठी है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, महाठग राकेश टिकैत का बयान नहीं सुना तुमने? गालीबाज सुप्रिया श्रीनेत। इतना ही नहीं, एक और यूजर लिखते हैं, पहले तो शक था लेकिन बांग्लादेश की स्थिति देखकर तो अब ऐसा ही लगता है कि कंगना सही है। द प्रिंट के अनुसार ऐसी खुफिया रिपोर्ट थी कि कुछ असामाजिक तत्व किसान आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, जिससे एक वैध आंदोलन की आड़ में राष्ट्र पर हमला करने की भयावह साजिश का खुलासा हुआ।
तो देखा आपने, कंगना रनौत से माफी मंगवाने की मांग करने वाली सुप्रिया श्रीनेत पर लोग किस कदर भड़क गए। कंगना के खिलाफ बोलना कांग्रेस को भारी पड़ गया। बता दें कि ये वही सुप्रिया श्रीनेत है जिन्होंने कंगना रनौत के हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने पर विवादित बयान दिया था। सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से एक विवादित बयान पोस्ट किया गया था जिसमें लिखा हुआ था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। इस बयान की वजह से सुप्रिया को जमकर ट्रोल किया गया था। अब सुप्रिया कंगना से माफी मंगवाना चाहती है। बता दें कि कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। कंगना की टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य से हुई थी। कंगना ने काफी बड़े मार्जिन से विक्रमादित्य को धूल चटा दी थी। कंगना पूरे 71,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। कंगना राजनीति के साथ साथ अपनी फिल्म कैरियर पर भी फोकस कर रही है। बताते चले कि जल्द ही कंगना फिल्म इमरजेंसी लेकर आने वाली है और इस फिल्म में कंगना भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। कंगना की यह फिल्म इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी पर बेस्ड है, जो लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। कंगना ने इस फिल्म में काम करने के साथ साथ इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है। फिल्म में कंगना के साथ साथ अनुपम खेर, महिमा चौधरी और श्रेयस तलपड़े अहम रोल में नजर आएंगे। 100 करोड़ के बजट में बनी इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।